सनत कुमार जी बोले, हे मुनीश्वरों, वेद की ऋचाओं का और ही महत्व है। यहाँ तक कि जो वन में कंद, मूल, फल खाकर तप करते हैं, उनके समान तो वेद की एक ऋचा ही फलदायक है। जो फल वेद के पढ़ने से होता है, उससे दुना उसके पढ़ाने से होता है। पुराण सर्वदा अज्ञान का निराकरण करता है और वह परम वक्ता तथा पूजनीय है। समस्त पात्रों के मध्य में पुराण वक्ता बहुत श्रेष्ठ है। वह मनुष्य को गिरने से बचाता है। जो मनुष्य पुराणों के जानकार सुपात्र को अच्छे पदार्थ प्रेम से देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो पौराणिक को जुटी हुई पृथ्वी दान करता है, वह अपनी 10 पीढ़ियों को तारता है और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त करता है। यदि कोई शिवालय अथवा विष्णु के मंदिर या किसी देवता के मंदिर में इस धर्म पुस्तक को बंचवाता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। शिवजी के मंदिर में पुराणों की कथा के बिना शिवजी को और अन्य देवताओं को प्रसन्न करने का कोई अन्य उपाय नहीं है। शिव पुराण के सुनने से तो मनुष्य सर्वदा ही पवित्र होकर शिवलोक को प्राप्त होता है। कल्याण के इच्छुक को चाहिए कि वह सर्वदा भक्तिपूर्वक शंकर की कथा सुने। विशेषकर कली में शिव पुराण के सुनने से बड़ा और कोई धर्म नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों प्रकार की प्राप्ति के लिए पुराणों को सुनना चाहिए। 26 पुराणों में से यदि कोई भक्तिपूर्वक एक भी पुराण को सुनना या पढ़ता है, तो उसे अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होती है। पुराणों के बिना संसार में अन्य कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। जैसे सूर्य के बिना मृत्यु लोक शोभित नहीं होता, वैसे ही बिना पुराण शास्त्र के संसार की शोभा नहीं होती। सनत कुमार जी बोले, हे ऋषियों, संसार में दान ही एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य को तारती है। स्वर्ण, गौ और भूमि का दान बड़ा ही पवित्र है, जो दान करता और दान लेने वाले दोनों को ही तारता है। इसी प्रकार विद्या दान और तुला दान भी प्रशंसनीय है, परंतु इस सब दानों में सरस्वती का दान अधिक है। दुधारी गौ, छत्र, वस्त्र, जूता, अन्न और पानादि सब दान मांगने वाले को देना चाहिए। संकल्प सहित दान ब्राह्मणों और पीड़ितों को देने से दाता मनस्वी होता है। सोना, तिल, कन्या, दासी, हाथी, ग्रह, रथ, मणि और कपिला गौ, ये 10 महादान हैं। वन का दान भी उत्तम है। जो मनुष्य बछड़े वाली गौ को उसके सींगों में कांसा तथा चांदी से खुर मढ़ाकर दान करता है, उसकी लोक परलोक में सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। उसी प्रकार तुला दान सब दानों से उत्तम है। शिवजी तुला पुरुष हैं। वे तुला दान करने वाले को सब पापों और दुखों से मुक्त कर देते हैं। तुला पर दिया हुआ धन ब्राह्मणों को ही देना चाहिए और वह एक को नहीं अनेकों को दें। जो इस प्रकार तुला दान करता है, वह सब पापों को नष्ट कर स्वर्ग में वास करता है। व्यास जी बोले, सब दानों में श्रेष्ठ दान कौन सा है जिसे करने से मनुष्य का कल्याण हो जाए, उसे मुझसे वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी बोले, हे मुनीश्वरों, समय पर किया हुआ एक दान भी मनुष्य को सब दानों का फल देता है। मुक्ति की कामना करने वाले मनुष्य को ब्रह्मांड दान करना चाहिए। ब्रह्मांड दाता को विष्णु भगवान के पद की प्राप्ति होती है, परंतु पहले तो यह जानना चाहिए कि ब्रह्मांड का क्या विस्तार है। ब्रह्मांड के कारण रूप शिवजी हैं। वे व्यक्त, अव्यक्त और अनामन और अनामय हैं। उनके काल से 2 प्रकार के ब्रह्मा उत्पन्न हुए। एक तो वे ब्रह्मा जी
जो 14 भुवन वाले ब्रह्मांड की रचना करते हैं। दूसरे वे जो कि जल के मध्य में स्थित रहते हैं, जिसकी ऊंचाई दुनी है और जिसके 7 पाताल और उसके 7 भवन हैं। वे उस ब्रह्मांड का पालन करते हैं। उसके आधारक शेष जी के गुण का तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता है। वहीं शेष जी पाताल के मूल में स्थित होकर भूतेश द्वारा सब गुणों से पूजित हो सारे भूमंडल को अपनी पीठ पर धारण किए हैं। उनके पराक्रम को कौन कह सकता है? शेष जी के समान कौन हो सकता है, जो कि 7 लोकों सहित पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। प्रत्येक पाताल 100 योजन का है और जिसके अतल वितल सुतल रसातल तल तलातल तथा पाताल ये 7 नाम हैं और ये 7 पृथ्वी के नीचे माने गए हैं और उनकी दुनी ऊंचाई है। इन 7 लोकों की भूमि और प्रसाद रत्नमय तथा आंगन स्वर्णमय है, जिनमें दानवों, दैत्यों, महानागों और राक्षसों की जातियां निवास करती हैं। ये पाताल स्वर्ग के सभा मंडल के मध्य में स्वर्ग लोक से भी अधिक मनोहर है, जिनसे होकर फिर स्वर्ग में आया जाता है। तप के बल से मनुष्य पाताल लोक में दैत्य, दानव, सर्प, सिद्ध तथा मनुष्यों सहित सुख प्राप्त करता है। सनत कुमार जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनीश्वर, उन लोकों के ऊपर जहाँ नरक है तथा जहाँ पापी मनुष्य दुखों को भोगते हैं उसे सुनो। रौरव, शुकरताल, रोग, लवण, विलोहित, विवसन, कृमि, घोर तथा दारुण आदि अनेक प्रकार के कष्टदायक नरक हैं। उन सभी में जो पापी मनुष्य जाते हैं उन्हें क्रमशः कहता हूँ। जो मनुष्य बिना दोष ब्राह्मण, देवता तथा गौ के बारे में झूठी गवाही देता है वह रौरव नरक में जाता है। जो गुरु, बहन, माता, गौ, पुत्री आदि का वध करता है तथा जो भ्रूण हत्या, मदिरापान, ब्रह्म हत्या आदि कर्मों को करता है वो तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। गुरुजनों का तिरस्कार करने वाला है वह तप्त लोह नरक में जाता है। जो अपनी संतानों को विद्यादान नहीं करता वह श्रव भोजन नाम के नरक में जाता है। जो मनुष्य मन, वचन तथा कर्म से वर्णाश्रम के विरुद्ध कर्म करते हैं वे नरकगामी होते हैं। जो मनुष्य प्रातः काल तथा रात्रि में या संध्या अथवा मध्याह्न काल में शिवजी का स्मरण करता है वह सब पापों से छूट जाता है तथा संपूर्ण दुखों से दूर होकर स्वर्ग और मुक्ति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य निशिवासर शिव का स्मरण करता है वह नरक को न प्राप्त कर पापों से रहित होता है। मन का परिणाम ही दुख और सुख का लक्षण है, इसलिए ज्ञान ही परब्रह्म है और ज्ञान को ही तत्व के लिए कल्पना करनी चाहिए। चर और अचर सहित समस्त संसार ज्ञानात्मक है, किंतु विज्ञान से अधिक कुछ भी नहीं है। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार मैंने संपूर्ण नरकों के समुदाय का वर्णन किया। अब भूमंडल का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। 7 द्वीपों वाला पृथ्वी मंडल है जम्बू, पल्च, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक, पुष्पर नाम के 7 महाद्वीप हैं और लवण, इक्षुरस, घी, दही और दूध के समुद्र हैं। इन सबके मध्य में जम्बू द्वीप है। इसके बीच में सुमेरु नामक स्वर्ण का पर्वत है जो 16 योजन नीचे धंसा है तथा जिसकी 84 योजन ऊंचाई है। इसके शिखर का विस्तार 32 योजन है जो भूमि के ऊपर चारों ओर फैली है। यह कर्णिकाकार 16,000 योजन में स्थित है, जिसके दक्षिण में हिमालय और हेमकूट नाम के पर्वत हैं
और उत्तर में नील तथा श्वेत श्रृंगी नाम वाले पर्वत हैं। यह सब 10,000 योजन तक रत्नों के सहित लाल कांति वाले हैं। इसमें भारतवर्ष 1,000 योजन चौड़ा तथा इतना ही विस्तृत है, जिसके पीछे किम पुरुष कहा गया है, और जिसके आगे अर्थात सुमेरु के दक्षिण में हरिवर्ष और उत्तर रम्यक तथा उसके समानांतर में हिरण्मय है। इसके उत्तर में कुरु, मध्य में इलावृत्त और इसके मध्य में मेरु पर्वत 9,000 योजन विस्तृत है। वहाँ सुमेरु से मिले हुए उसके समान ही 4 पर्वत हैं। पूर्व में मंदराचल, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल और उत्तर में शुपार्श्व, जिन पर कदम, जामुन, पीपल और बड़ आदि के वृक्ष फैले हुए हैं। यही कारण है जो इसे जम्बू द्वीप कहा गया है। इसका जम्बू द्वीप नाम पड़ने का यह भी कारण है कि यह हाथी के समान विशाल जामुन के फल होते हैं और पर्वत पर गिरते तथा चारों ओर फैलते हैं। जिन फलों रस की जम्बू नदी प्रसिद्ध है और वह उस पर्वत के चारों ओर बह रही है, जिसका जल वहाँ के निवासी पीते हैं। उस नदी के निकटवर्ती जीवों को पसीना, दुर्गंधी, बुढ़ापा और इंद्रियों की पीड़ाएं नहीं होती। सुमेरु के पूर्व में भद्राक्ष तथा पश्चिम में केतुमाल और इन दोनों के मध्य में केतुमाल नाम के 2 वर्ष हैं, और उन दोनों के मध्य में केतुमाल नाम के 2 वर्ष हैं, और उन दोनों के मध्य में इलावृत वर्ष है, जिसके पूर्व में चैत्र रथ नामक वह है, तथा दक्षिण में गंधमादन का वन, पश्चिम में ब्राज और जिसके उत्तर में नंदन वन है। सुमेरु के ऊपरी भाग में शांतपौध नामक ब्रह्मा जी का नगर है, जो 14 योजन विस्तृत है। ब्रह्मा जी की उस पुरी में चंद्रमंडल को फोड़कर विष्णु के चरणों से निकली हुई गंगा जी गिरी हैं, और जिसके चारों ओर सीता, अलकनंदा और चक्षुभद्रा नदी बहती है, और त्रिपथका गंगा जी तो सब पर्वतों को लांघ कर चारों दिशाओं में घूमती हुई समुद्र में जा मिलती है। सभी पर्वतों पर देवता, यक्ष, गंधर्व, राक्षस समूह तथा देव दानव दिन रात क्रीड़ा करते रहते हैं। यह सभी भूमियाँ स्वर्गीय हैं, जिन पर पापी नहीं जा सकता। वहाँ किम पुरुष आदि नगर तो ऐसे हैं जिनमें 8,000 वर्ष तक न शोक, न आपत्ति, न क्षुधा और न भय आदि होते, और प्रजा 10 या 12,000 वर्ष तक स्वस्थ, निर्द्वंद तथा सुखी रहती है। यहाँ सतयुग, त्रेता और द्वापर ही होते हैं। यहाँ वर्षा नहीं होती, किंतु भूमि के चारों तरफ सर्वदा जल बहता रहता है, जिससे बड़ी नदियाँ और सैकड़ों छोटी नदियाँ बहती रहती हैं, जिनमें पुण्य आत्मा जल क्रीड़ा किया करती है। सनत कुमार जी बोले, हे ऋषियों, अब हिमालय के दक्षिण में स्थित भारतवर्ष का वर्णन करना। यह 9,000 योजन विस्तार वाला है, और इसे पंडितों ने स्वर्ग तथा अपवर्ग की भूमि कहा है, जिसके पूर्व में किरात, दक्षिण में यवन और उत्तर में तपस्वी गण निवास करते हैं, और जिसके मध्य में अनेक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र यज्ञ, युद्ध, वाणिज्य और सेवा आदि अपने कर्मों में तत्पर रहते हैं। जहाँ महेंद्र, मलय, सह्य, सुदामा, ऋक्ष पर्वत, विंध्य और पारियात्र के 7 पवन हैं। इसी पारियात्र से वेद, स्मृति और पुराण आदि उत्पन्न हुए हैं, जिनके दर्शन और स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। यहाँ नर्मदा और सुरसा आदि 7 और अन्य भी हजारों नदियाँ विंध्याचल से उत्पन्न बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं,
जो पापों को हरती है। इनके मंडलों में अनेक नगर हैं जहाँ के निवासी इन नदियों और सरोवरों का जल पीकर रहते हैं। भारतवर्ष में सतयुग आदि चारों युग रहते हैं जो अन्य द्वीपों में नहीं होते, और यहाँ पुण्यात्मा जन यज्ञादिक दान तथा सन्यासी परलोक के लिए सादर तप करते हैं। समस्त जम्बू द्वीप में यह भारतवर्ष श्रेष्ठ और कर्म भूमि है, और यहाँ के अतिरिक्त अन्य भूमि भोग भूमि है। जिसके हजारों जन्मों के पुण्य होते हैं वही इस भूमि में जन्म पाता है, क्योंकि यह भारत भूमि स्वर्ग अपवर्ग का मार्ग है तथा यहाँ देवता भी जन्म लेते हैं। किसी मनुष्य शरीर से कभी शिव परमात्मा रूप से यहाँ शरीर धारण कर विहार करते हैं। वे शुभ कर्म में रत और सुखी मनुष्य धन है जिनका जन्म भारतवर्ष में होता है। लाख योजना के विस्तार से परिमंडित और क्षीर सागर से घिरे हुए जम्बू द्वीप का यह समाचार मैंने कहा। इसी प्रकार और भी सभी द्वीप हैं जो अनेकों पर्वतों और नगरों आदि से सुशोभित हैं, जिनमें सब मिलकर 110 समुद्र है। परंतु इन सब का आधारभूत सब गणभूतों से अधिक पृथ्वी है, जो सब लोगों को धारण कर रही है। सनत कुमार जी बोले कि व्यास जी, सूर्य और चंद्रमा की किरणें जहाँ तक प्रकाशित होती हैं वहाँ तक पृथ्वी को भूलोक कहा जाता है, और पृथ्वी से 1,00,000 योजन की दूरी पर सूर्य मंडप है, जिसके 1000 योजन के घेरे में सूर्य स्थित है, और चंद्रमा सूर्य के 1,00,000 योजन ऊपर स्थित है। इसी प्रकार चंद्रमा से 10,000 योजन ऊपर चारों और नक्षत्रों सहित संपूर्ण ग्रहों का मंडप स्थित है, जिसके आगे बुध, फिर उसके आगे शुक्र, उसके ऊपर मंगल, उसके ऊपर बृहस्पति और उसके ऊपर शनिचर स्थित है। उसके 1,00,000 योजन ऊपर सप्त ऋषियों का मंडल है, और उनसे 7 सहस्त्र योजन ऊपर ध्रुव ग्रह है। भूमि के ऊपर तथा ध्रुव से नीचे भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, यह तीनों लोग जानना चाहिए, जहाँ 1 कोटि योजन पर कल्पवासी ऋषि निवास करते हैं। ध्रुव लोक के ऊपर महरलोक है, जहाँ ब्रह्मा के 7 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, असुर, वोडु तथा पंचशिख निवास करते हैं। इनके ऊपर 2,00,000 योजन के अंतर पर शुक्र स्थिति है, तथा शुक्र से 2,00,000 योजन नीचे बुध है। बुध से 10,00,000 योजन ऊपर मंगल, और मंगल से 2,00,000 योजन ऊपर बृहस्पति, तथा इनसे उतनी ही दूरी पर शनिचर स्थित है। यह सातों लोग अपनी अपनी राशि पर स्थित हैं, जिनसे 11 लोग योजन के ऊपर सप्तऋषि स्थित हैं, तथा ध्रुव 13 लोग योजन ऊपर है। इसी प्रकार जनलोक से आगे चौगनी दूरी पर अर्थ मार्ग में परलोक की स्थिति है, जहाँ पर वैद्यनाथ और दाह रहित देवता है। इससे 6 गुनी दूरी पर सत्यलोक एवं ब्रह्मलोक जानो, वहाँ धर्म का तत्पर ज्ञानी ब्रह्मचारी भूलोक से जाकर निवास करते हैं, और भुवरलोक में मुनि देवता और सिद्ध रहते हैं, तथा स्वर्गलोक में बाहर आदित्य, मरुत, 8 वसु और अश्विनी कुमार रहते हैं। हे व्यास जी, यह 7 महालोक तुमसे कहा, और इसी प्रकार 7 पालन है। जैसे कैंथ का फल ऊपर होता है और उसकी बाढ़ नीचे, उसी प्रकार अंडकटाह से सारा ब्रह्मांड चारों ओर से घिरा है, जिससे जैसे काष्ठ में अग्नि, तिलों में तेल, दूध में घी स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा सब ब्रह्मांड में व्याप्त होकर स्थित है। सिर्फ संयोग में ही देवता आदि की उत्पत्ति होती है, तथा वह शिवजी की ब्रह्मा
विष्णु आदि रुद्र नामों से प्रसिद्ध होते हैं और वहीं इस सारे जगत की उत्पत्ति का और लय है। सब क्रियाओं के कर्ता वही शिव जी है। व्यास जी ने पूछा, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब आप मुझसे यह बतलाइए कि ब्रह्मांड के ऊपर और भी तालाब है या नहीं। सनत कुमार जी बोले, हे मुनीश्वरों, ब्रह्मांड के ऊपर और भी लोक हैं। ब्रह्मलोक के ऊपर वैकुंठ लोक है, जिसमें परम शोभायमान विष्णु जी वास करते हैं। उसके ऊपर कौमार लोक है, स्वामी कार्तिकेय जी, तथा उसके ऊपर उमा लोक है, जिसमें शिव शक्ति परम शोभित है। वह निर्विकार देवी, शिवात्मिक और सर्व शोभा संपन्न है, शिवात्मिक है। उस लोक के ऊपर सनातन शिवलोक है, जो सदा अविनाशी और सर्व शोभा संपन्न है। यहीं पर त्रिगुण से परे सबके स्वामी पर ब्रह्मा शंभु महेश्वर विराजमान है और उनके अन्य कोई लोक नहीं है। हाँ, शिवलोक के समीप ही गोलोक है, जहाँ शिवप्रिय सुलीलाख्य गोमाता निवास करती है और जहाँ शिवजी के अज्ञात पालक श्री कृष्ण विराजमान है, तथा जहाँ शिव भक्ति द्वारा निर्मित वह लोक स्थापित है। इसके आगे, ऊपर और नीचे जो लोक स्थित है, क्या उन्हें भी आप सुनना चाहते हैं? व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब आप मुझसे उसकी प्राप्ति का वर्णन कीजिए जिसे कि प्राप्त होकर शिव भक्त फिर यहाँ नहीं आते। सनत कुमार जी बोले, हे पराशर के पुत्र व्यास जी, जो शुद्ध कर्म करने वाले तपस्वी शिव के पूजक हैं, वे तो सर्वदा वंदनीय हैं। जिस भाव से तप किया जाता है, उनकी इस लोक में वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। देवताओं, सन्यासियों और ब्रह्मचारियों को सात्विक तप और अन्य मनुष्य को रजोगुनी तथा राक्षसों और दुष्ट मनुष्यों को तमोगुनी तप करना कहा गया है। इसी प्रकार उनके 3 फल भी होते हैं और जब ध्यान तथा भक्ति से ही देवताओं की पूजा करनी चाहिए। सात्विक तप से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है और वह इस लोक तथा परलोक में मनवांचित सिद्धि को देने वाला होता है। कामना युक्त देह को सुखाकर किया जाने वाला तप राजस की इसी प्रकार मनोरथों की पुष्टि के लिए किया जाने वाला तप मानस और धर्म बुद्धि से स्नान, पूजा, तप, होम, शुद्ध, शौच, अहिंसा, दान, शांति, दम, दया, चांद्रायन यज्ञ और बावड़ी, धूप तथा श्रेष्ठ तीर्थ और आश्रम का निर्माण, यह सब सात्विक तप है। बुद्धिमान जन इसी श्रेष्ठ धर्म को शिव भक्ति में प्रयोग करके योगदान की यही उन्मनी धारणा है। रेचक, पूरक और कुंभक प्राणायाम, जिसमें नाड़ी का संचार होता है, इसी उक्त शुद्ध धारणा से सफलता होती है। सिद्धियों के नाम का भी यही सही है साधन है, जिसमें काष्ठावस्था, मृतावस्था और अनेक मनोहारी दृश्य जैसे हैं और अनेक मनोहारी दृश्य जैसे नारी शैया, पान वस्त्र, धूप लेपन, तंबाकू भक्षण, यह 5 राजैश्व विभूतियाँ प्राप्त होती हैं, जिनमें हेमभार, ताम्रग्रह, रत्न, धेनु, वेद, साक्ष्य, पांडित्य, गीत, नृत्य, आभूषण, शंख, वीणा, मृदंग, गजेंद्र, छत्र, चामर के भोग रूप होते हैं। इनमें आसक्त हुआ अनुराग को प्राप्त होता है और वही ज्ञानी विमोहित होता है। उसी को संपूर्ण योनियों में भ्रमण करना पड़ता है और कालांतर में कभी मनुष्य जन्म भी पा जाता है। संपूर्ण द्वीपों में यह भारत भूमि कर्म भूमि है, जहाँ से एकत्र किया हुआ कर्म ही स्वर्ग तथा मोक्ष को देता है।
यहाँ जो कर्म किए जाते हैं वही स्वर्ग में भोगे जाते हैं। जब तक शरीर है तब तक धर्म कर ले, पुण्यशील को ही पद पद पर लाभ होता है। यह जानकर मनुष्य को सर्वदा ही पुण्य करना चाहिए। शिव की शरण में जाने से घोर नरक नहीं देखना पड़ता। शिव यह 2 अक्षर का नाम ही मोक्ष का उपाय तथा सब पुण्यों का समूह है। शिव जी का यह नाम ही संसार के रोगों को एकमात्र शांत करने वाला है, अन्य कोई उपाय नहीं है। शिव भक्ति सर्वथा ही भक्ति मुक्ति प्रदायक है।